भारतीय जनता पार्टी के खुद की तरफ से उनके समर्थन से दो उम्मीदवार उन्होंने खड़े कर रखे। अब ये फैसला भारतीय जनता पार्टी करना है कि वो किस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजना चाहती है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जो विधायक हैं सभी बहुत ही जिम्मेदार, एक अच्छे परिवारों से और पार्टी की नीतियों में पूरा विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए कहीं कोई गुंजाइश की बात नहीं है, कहीं के साथी पे कोई शक की बात नहीं है, किसी साथी पे कोई दबाव नहीं है, किसी विधायक का किसी दूसरी पार्टी से कोई अटैचमेंट नहीं है। कांग्रेस के विधायकों को क्या कर्नाटका, जहां कांग्रेस शासित सरकार है, या हिमाचल प्रदेश शिफ्ट किए जाने की प्लानिंग है? मुख्यमंत्री जी ने कल सिरसा में जो पहल की, जिस प्रकार से जो वहाँ के विधायक हैं गोकुल सेतिया, उनके घर भी गए, कार्यक्रम से लेकर उनकी गाड़ी में आगे बैठकर गोकुल सेतिया जाते हैं, यह राजनीतिक घटनाक्रम किस ओर इंगित करता है? पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। राव साहब से बातचीत करेंगे ज्वलंत राजनीतिक विषयों पर, और ख़ासकर हरियाणा की राजनीति आजकल गरमाई हुई है। 16 मार्च को होने वाले जो राज्यसभा के चुनाव हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए। राव साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका और आपके सभी चैनल के साथियों का, दर्शकों का। जी राव साहब, जिस प्रकार से 16 मार्च को इलेक्शन है, एक सीट तो राज्यसभा की संजय भाटिया को जाती नज़र आ रही है, दूसरी सीट पर फाइट होती नज़र आ रही है। कांग्रेस के एमएलए भले ही 37 हों, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि सतीश नांदल और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं करमवीर बोध, इनमें एक रस्साकशी चलेगी, एक इलेक्शन होने का माहौल बनेगा। देखिए, कहीं कोई रस्साकशी नहीं चलेगी, नहीं कोई फाइट की बात है। 31 विधायकों के साथ में एक मेंबर चुना जाना है। कांग्रेस की तरफ से श्री करमवीर सिंह बोध को उम्मीदवार बनाया है। हमारे पास 37 उम्मीदवार है, इसलिए आराम से हमारा उम्मीदवार विजयी रहेगा। इसमें किसी प्रकार कोई यटपट नहीं है। दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी का बताया, तो भारतीय जनता पार्टी के खुद की तरफ से उनके समर्थन से दो उम्मीदवार उन्होंने खड़े कर रखे। अब ये फैसला भारतीय जनता पार्टी करना है कि वो किस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजना चाहती है। तो भाई हमने तो नहीं खड़े किए, ये तो कांग्रेस का तो कोई बागी है नहीं, ये तो बीजेपी के पदाधिकारी है, मेरी जानकारी में आया, वो तो खुद ऑफिस बेरर हैं, तो इसलिए दोनों ही बीजेपी कैंडिडेट हैं। अब बीजेपी किसको भेजना चाहती है, भाटिया जी को भेजेगी, नांदल जी को भेजेगी, ये फैसला भाजपा को करना है। कांग्रेस अपना फैसला कर चुकी है, और हमारे विधायक 37 के 37 विधायक पूरी तरह से मजबूत है, एकजुट है, हाईकमान के फैसले से बहुत खुश है, स्वागत करते हैं। और एक कि आम वर्कर को, आम कार्यकर्ता को, साधारण आदमी से उठा ज़मीन से लेकर के उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य उम्मीदवार घोषित किया है। इसलिए सभी विधायक इस बात से सहमत है। आम जनता में बहुत अच्छा संदेश गया है। सैकड़ों हजारों फ़ोन तो मेरे पास आए हैं कि सब एक बहुत अच्छा फैसला है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी की तरफ से एक अच्छा फैसला किया गया है। अतीत में जो पिछले 2 राज्यसभा के चुनाव हुए, भले ही उनमें निर्दलीय कैंडिडेट खड़े थे या किसी राजनीतिक दल के समर्थन से खड़े थे, लेकिन कांग्रेस ने भी उनको समर्थन किया, क्रॉस वोटिंग हुई, शाही प्रकरण हुआ। इन प्रकरणों को कांग्रेस कैसे रोकेगी इस बार? देखिए, अतीत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वर्तमान और भविष्य के बारे में जरूर हमें कहना चाहिए, सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो इसलिए मैं निश्चित रूप से ये बात दावे के साथ कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जो विधायक हैं सभी बहुत ही जिम्मेदार, एक अच्छे परिवारों से और पार्टी की नीतियों में पूरा विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए कहीं कोई गुंजाइश की बात नहीं है, कहीं के साथी पे कोई शक की बात नहीं है, किसी साथी पे कोई दबाव नहीं है, किसी विधायक का किसी दूसरी पार्टी से कोई अटैचमेंट नहीं है। कांग्रेस में भीतरीघात होने की संभावनाओं को लेकर अटकलें गर्म हैं, क्योंकि पहले भी अतीत में ऐसा होता रहा है। 2 चुनाव तो लोगों ने देखे हैं। नहीं, मेरे ख्याल पता नहीं, लोग तो है नहीं, लेकिन हमारा मीडिया जो है ख़ास तौर से वो ज़रूर इस बात को चिंतित है, और वो ज़रूर इस पर शक जाहिर करता है कि कहीं भीतरी घात हो सकता है। देखिए, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो भाजपा भी हो सकता है, क्या पता हमारे वोट 37 जगह 38 निकले, 39 निकले, 40 निकले, कोई उनके नाराज़ हो और वो हमारी आस्था रखता हो कांग्रेस के उम्मीदवार में, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर हमें ज़्यादा दे सकता है। लेकिन वैसा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। अब की बार सब पुरानी मिथ्याएँ टूट जाएंगी और एक सदस्य कांग्रेस का, एक भारतीय जनता पार्टी समर्थित व्यक्ति जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। राव साहब, कांग्रेस के विधायकों को क्या
कर्नाटका जहाँ कांग्रेस शासित सरकार है, या हिमाचल प्रदेश शिफ्ट किए जाने की प्लानिंग है? नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। आज भी आपके सामने सेशन है, सभी हमारे विधायक सेशन में जाएंगे और ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है और मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई जाने से कोई किसी को कोई विशेष फ़ायदा हो या कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। आज ज़माना मोबाइल युग का है, परिवार सबके हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई बात हो रहा, वो जब ले जाएं जब कोई कमज़ोरी की बात हो, किसी पे कोई शक हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई हमारी तरफ प्लानिंग नहीं है। सब यही है, चंडीगढ़ में बैठे हैं या अपने इलाके में रहेंगे, जहाँ भी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, जो हमारे सीएलपी लीडर हुड्डा साहब चाहेंगे आपस में। जी। तो 10 तारीख से यानी कल 10 से 15 तक जो है रिसेस पीरियड है एक तरह से विधानसभा का, इसलिए ये कहा जा रहा है कि 5-6 दिन शायद सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए एक जगह पर कहीं बाहर ले जाया जाए। देखिए, ऐसा कोई हमारी प्लानिंग तो है नहीं। अब ये कहाँ से सोर्स आ रहे हैं, ये हमारे पत्रकार साथी मीडिया विभाग कहाँ से ढूंढ ढूंढ किन बातों को ला रहे हैं? क्या भाजपा की भी कोई प्लानिंग है कि कहीं जाने की आपके दिमाग में आई हो? हमें तो ये उनका भी नहीं पता है। अपना तो मालूम है कि कांग्रेस का आदमी कोई नहीं जा रहा। यही हम सब अब भी सेशन में रहेंगे, सब मिलेंगे, देखना आज सब बातचीत करेंगे। जी जी। भाजपा ने तो कल मुख्यमंत्री जी ने कल सिरसा में जो पहल की, जिस प्रकार से जो वहाँ के विधायक हैं गोकुल सेतिया, उनके घर भी गए, कार्यक्रम से लेकर उनकी गाड़ी में आगे बैठकर गोकुल सेतिया जाते हैं, यह राजनीतिक घटनाक्रम किस ओर इंगित करता है? देखिए, गोकुल सेतिया जी का जो मैं सुन रहा था, तो उस दिन पहले उनके छोटे भाई की शादी का समारोह था, तो उन्होंने बताया ऐसा कि सब मैंने इनवाइट किया होगा बतौर साथी विधायक। आप सबको करते हैं हम लोग, राजनीति से पार्टी बाजी से ऊपर उठ करके सामाजिक कार्यक्रमों में, गमी में या खुशी में हम एक दूसरे के जाते हैं, इनवाइट भी करते हैं। तो उस नाते से मुख्यमंत्री जी को इनवाइट किया होगा, उस समय नहीं आए होंगे। अब मुख्यमंत्री सिरसा कार्यक्रम था, कहीं उनके आपस में कोई बात हुई होगी तो आ गए। तो कोई चिंता की बात है। उन्होंने कल ये भी कहा अपने साक्षात्कार में कि साहब मैं पक्का कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस साथ हो, मेरे यहाँ मुख्यमंत्री जी के आने का कोई राज्यसभा संबंध नहीं है। और मुझे पता है वो एक अच्छे खानदान परिवार संबंध रखते हैं। उनके नाना श्री अरोड़ा साहब हरियाणा के बड़े वरिष्ठ नेता रहे, मेरे साथ भी उस समय 96 में विधायक थे, 2000 में भी थे शायद वो। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। राज्यसभा को लेकर एक बार फिर से मैं क्वेश्चन, क्योंकि आम लोग ये जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कांग्रेस के हरियाणा के मुखिया हैं, प्रधान हैं, आप जो बात कहेंगे वो ऑथेंटिक होगी। क्रॉस वोटिंग को लेकर क्यों कांग्रेस पर अभी से चर्चाएं उत्पन्न हैं? देखिए, मैं तो एक तो आपने बड़ी यूज़ किया, हरियाणा के मुखिया हो कांग्रेस के, मैं तो कांग्रेस का मुख्य सेवक हूँ, ये आप मानिए कि ठीक है, मेरी जिम्मेदारी लगाई हुई है पार्टी की, तो इसलिए मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। और आप ये मान के चलिए, मैं बड़े जिम्मेदारी और दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% हमारे विधायक मजबूती के साथ कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत करेंगे, वोट देंगे। और हमारा उम्मीदवार अगर चुनाव होता है तो, मैं तो अभी डाउट कर रहा हूँ, हो सकता है आज 9 तारीख है और उसके विड्रॉल कर जाए नांदल साहब। बीजेपी अपने एक उम्मीदवार, 2 है उनके, एक अगर वो उनको स्पष्ट नज़र आएगा तो विड्रॉ करलेंगे लेंगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वैसे शक खत्म हो जाएगा सबका। और अगर वो उम्मीदवार नहीं करते हैं तो हम दावे के साथ कह रहे फिर वोट होगा और फिर हमारा उम्मीदवार 16 तारीख को जीतेगा। दिल्ली से क्या कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता या एज ए ऑब्जर्वर या जो महासचिव हैं, प्रभारी हैं हरियाणा के, वह लोग यहाँ पर चंडीगढ़ विधायकों से मिलने के लिए आ रहे हैं क्या? देखिए, वैसे तो कांग्रेस के जो प्रभारी और सह प्रभारी है हमारे श्री वी के प्रसाद जी और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी, प्रफुल्ल जी, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार आप तो शायद आते ही रहते हैं, कार्यालय में आते हैं, मासिक बैठक भी लेते हैं, हम लोग अपनी मीटिंग भी करते हैं, प्रेस वार्ता भी करते हैं। अभी हमारा विधानसभा घेराव था, उस दिन भी हमारे प्रभारी सह प्रभारी सब सभी आए हुए थे। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, आते रहते हैं और हो सकता है आजकल में आए भी गए, दोबारा भी आएंगे, मिलते रहते हैं। कोई इसमें राज्यसभा को लेकर विशेष रूप से ना ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि कोई राज्यसभा को लेकर के, रूटीन कार्यक्रम होते हैं। जैसे मैं आता हूँ, जैसे मैं आया हूँ मान लीजिए, तो ऐसा नहीं मैं राज्यसभा को लेकर के आया हूँ, अपने ऑफिस से ऑफिशियल हम पार्टी का कार्य है, पार्टी की नीतियाँ है, आगे हमें और जो संगठन काम करना है उस बारे में हमारी मीटिंग्स होती रहती है। सीएलपी की मीटिंग होती रहती है, विधानसभा में कैसे काम करना है, इसी तरह से पीसीसी के भी हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। तो ये राव साहब, जब आप प्रदेशाध्यक्ष बने थे हरियाणा के कांग्रेस के, तो निसंदेह कांग्रेस के आला कमान के इस निर्णय ने एकदम सबको चौंका दिया था। ऐसा ही निर्णय अब कर्मवीर बोध को लेकर हुआ। एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस ने राज्यसभा
की टिकट दी है। तो अच्छी बात है। ये हमारे नेता आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी की एक सोच है। कांग्रेस बदल रही है कि वो चाहते हैं कि मैं नीचे से जो एक आम आदमी अपने लोगों में रहता हो, बीच में रहता हो, मैं मेरे ऊपर से कह सकता हूँ कि हालांकि मैं 3 बार विधायक रहा, खुद मंत्री रहा कैबिनेट स्तर का, मेरे फादर साहब भी रहे 72 से विधायक मंत्री, लेकिन मैं फिर भी अपने क्षेत्र तक ही सीमित था और आम साधारण कार्यकर्ता की तरह हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, काम करते थे। पार्टी आला कमान ने अपनी मर्जी से सोच करके और कुछ उनका अपनी कोई विचारधारा है या सर्वे है, जो भी उनका आइडिया था उनके दिमाग में कि भाई किस तरह हम और पार्टी को बढ़िया मजबूत करें, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपे जो सभी को साथ लेके भी चल सके और आम जनता का विश्वास पैदा जीत सके। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 महीने का जो समय मिला, मुझे इस मामले में काफ़ी सफलता भी मिली है, पार्टी में काफ़ी मजबूती भी आई है। पार्टी का आम साधारण कार्यकर्ता, वोटर, नेता सभी इस बात से खुश है कि पार्टी संगठन में अच्छे तरीके से और काम चल रहा है और प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं का मुझे पूरा सहयोग मिलता है। जो मैं कार्यक्रम करता हूँ उनको बुलाता हूँ, बारी बारी सभी आते रहते हैं जिसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो इसलिए एक अच्छा फैसला है। इसी तरह राज्यसभा का भी उम्मीदवार जो फैसला है करमवीर जी का, ये भी इसी प्रकार का फैसला है कि जो व्यक्ति एक साधारण गरीब परिवार से उठ करके आया हो, अपना जीवन सर्विस की हो, नौकरी की हो, आज भी उनकी मैडम नौकरी करती है, सर्विस करती सरकार की, और वो रिटायरमेंट के बाद में फिर वो सोशल एक्टिविटी के माध्यम जुड़ के कांग्रेस पार्टी जुड़ करके एक्टिव रह करके और वो आज इस लेवल पे आया कि पार्टी की नज़र पड़ी कि ऐसे आदमी को हम देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजें। तो मैं तो आभारी हूँ इस बात के हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी का, कि भाई बहुत अच्छी सोच से काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी पार्टी का इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पंजाब के चुनाव हैं फरवरी 2027 में, ड्यू हैं ये चुनाव हो, बाकी तो चुनाव आयोग पे निर्भर है कि कुछ पहले या कुछ बाद कौन सी तिथियां देते हैं। तो पंजाब में हरियाणा के नेताओं की भूमिका अहम रहती है, तो क्या आप भी पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए उससे पहले रैलियों के लिए, कार्यक्रमों के लिए जाएंगे? देखिए, ये सब फैसला हमारी हाईकमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करती है किस नेता की, किस साथी की, कार्यकर्ता की ड्यूटी कहाँ लगानी है। हम ये कि पंजाब और हमारा रिश्ता भाई का है, हमारे बड़े भाई के रूप में पंजाब और हमारा साथ ही रहे, अलग अलग उसके बाद अलग हुआ, तो इसलिए हरियाणा पंजाब का बड़ा रोटी बेटी का रिश्ता है, नज़दीक का रिश्ता है। तो इसलिए लग सकती है, ड्यूटियाँ लगेंगी तो जिसको भी आदेश पार्टी करेगी वो सब जाएंगे, मुझे करेंगे, मैं भी जाऊँगा, पार्टी में काम करेंगे। और भी जो साथी कार्यकर्ता, विधायक, नेता, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जिसको भी पार्टी आदेश देंगे सभी जा कर के पार्टी के पक्ष में करेंगे। और पंजाब से एक अच्छा संदेश आ रहा है, कुल मिलाकर के पंजाब से एक बहुत अच्छा संदेश आ रहा है कि भाई पंजाब के लोग परिवर्तन चाहते हैं। पहले उन्होंने अकाली दल की सरकार देखी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार देख रहे हैं। तो आम जनता जो उम्मीद करती थी पंजाब के अंदर कि जो एक अच्छा कार्य कांग्रेस के समय में हुआ, नशे को समाप्त करना चाहिए, गरीब आदमी का, किसान के हित में कानून बने, किसान के हित में काम हो, तो उनको ऐसा लगता है कि सब काम कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए मुझे भरोसा है आने वाले समय पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से पंजाब केसरी समूहों पर एक तरह से कहा जाए कि मीडिया का गला घोटने वाला काम शुरू कर रखा है, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, उस बात की हमने बड़ी अपनी पार्टी की तरफ से भी हमने इस बात की निंदा की थी और आज भी कहता हूँ कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। एक पंजाब केसरी की बात नहीं है, सभी सरकार को चाहिए, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार है, चाहे वो प्रदेश की आम आदमी की सरकार है या अन्य कोई भी सरकारें हैं, चाहे हमारी कांग्रेस सरकार है, मीडिया को स्वतंत्र रखना चाहिए। मेरी इस सोच का व्यक्ति हूँ मैं, मीडिया पे कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। और मीडिया जैसे पहले भी होता था आपके सामने, अगर हम ऐसा करते हैं जो आज भाजपा कर रही है, तो मैं समझता हूँ तो फिर कभी भाजपा सत्ता में नहीं आती। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं किया, स्वतंत्र थे। कांग्रेस समय के अंदर आपकी न्यूज़ वगैरह में और में हमारे खिलाफ भी आती थी, झूठी बातें भी, कोई घोटाले हुए नहीं बड़े से बड़े, कोई सज़ा नहीं हुई किसी को, आपके सामने उड़ा दिया तो बड़ा घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, कोई फलाना घोटाला हो गया, आपके सामने 2G स्कैम फैम कब सब देखा आपने। तो इसलिए कांग्रेस की नीति नहीं रही। हम इस विचारधारा के व्यक्ति हैं कि मीडिया को और जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्र रहना चाहिए, उनको कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और मीडिया पे जो किया है, पंजाब केसरी पे किया, हम इस बात का पुनः मैं इस बात की निंदा करता हूँ। और आम आदमी को तो जो नीचे से उठ कर के आई है, जिनको मीडिया के सहयोग से ही वो पार्टी दिल्ली में और पंजाब में सरकार बना,
तो अगर मीडिया नहीं चाहती तो वो सत्ता में नहीं आ सकते थे, क्योंकि हमारी सब बातों को हाईलाइट तो मीडिया करता है ना, जो भी हमारी अच्छी बुरी बातें आप लोग बताते हैं पब्लिक में, तो उनको आभारी होना चाहिए आम आदमी पार्टी को, आप लोगों का, मीडिया का खास तौर से। हरियाणा का बजट आ चुका है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा का बजट का हमें बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, और जो मैं पढ़ रहा था शायद 15,000 के आसपास ओपिनियन भी उनके पास राय आई लोगों की। लेकिन सच बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, खुदा पहाड़ और निकली चोहिया, कि वो जब देखा बजट के अंदर और महसूस किया गया, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो बजट के बाद अपने आप को संतुष्ट नज़र आता हो कि इस बजट से कोई लॉ एंड ऑर्डर का संबंध हो, इस बजट से कोई नौजवानों के रोज़गार का संबंध हो, इस बजट से कोई प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आ रही हो, कहीं पुराने काम रुके हो, कोई नया यूनिवर्सिटी बननी हो, नया कारखाना लगना हो, नया कोई मेडिकल कॉलेज बनना हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। प्रदेश कर्जे के अंदर दुर्डूबता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज कोई हरियाणा में पैदा होता है तो कर्जे लेकर के पैदा होता है। तो अपने आप में कितना, कांग्रेस समय के अंदर आप देखिए हम कितना, उस समय 2014 तक 66 से बनने से लेके लगभग 17,000 करोड़ खर्चा था, आज आप देखिए कितना लाख करोड़ खर्चा हो गया। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि लोगों का, और कहते हैं ना, देसी घी पियो और जो है ना, कर्जा लो और घी पियो। तो ऐसा लग रहा है कि इनको तो पता है आगे तो आना नहीं, और भाई जो है वो लिए जाओ, कर्जा ले लो, कर्जा ले लेके आप लड़ाए जाओ, आने वाले अपना आप ठीक करेंगे। तो मुझे लगता है कोई उचित सा फैसला नहीं लग पा रहा, वरना तो आपके सामने आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, बहुत ही जो फैसले अटके हुए हैं, जैसे SYL का फैसला था हमारे हक में, माननीय सुप्रीम कोर्ट तरफ से फैसला आया हुआ है, तो उसको लागू करवाना चाहिए, आप क्यों नहीं करवा पा रहे? और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ये जो अमेरिका से जो ट्रेड डील हुआ, जो दिल्ली के केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है, आपके सामने इस बात को लेकर कितना बड़ा देश के किसानों को भारी नुकसान है। जब वहाँ का खाद्य पदार्थ आएगा, वहाँ की सब्जी आएंगी, वहाँ का फल आएगा, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, तो हमारे देश के किसानों का बर्बाद हो जाएगा, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। इसलिए किसान बड़ा चिंतित है, चाहे पंजाब का है, चाहे वो हरियाणा का है, और चिंता की इस विषय में आगे आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सरकार को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, और बजट जो बनाए वो जनता के हित के बनाए, ताकि आम जनता को और प्रदेश को फायदा हो। T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम विश्व विजेता बन गई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इस कार्य के लिए मैं टीम को सबसे पहले तो अपने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और पूरे देश की जनता को देता हूँ। T20 वर्ल्ड कप का एक अच्छा, हमारे खिलाड़ी साथी मेहनत कर रहे थे और उनका प्रयास रंग लाए, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है, हम सब के लिए खुशी का क्षण है। धन्यवाद। तो ये हैं राव नरेंद्र सिंह, कांग्रेस हरियाणा के प्रधान हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में इनका ये कहना है कि हरियाणा के विधायकों को ना तो कर्नाटक ले जाया जा रहा है, ना ही हिमाचल ले जाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सभी विधायक एकजुट हैं, एक मुठ हैं, और कांग्रेस के 37 विधायक हैं, 31 चाहिए राज्यसभा पहुंचने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, क्रॉस वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी, ये इनका दावा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।